अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। हमेशा हमने सुना है कि बहुत से लोग हर चीज में फ्रॉड कर रहे हैं। वेट फाइलिंग में भी फ्रॉड हो रहा है, वीजा में भी फ्रॉड हो रहा है। कई लोग तो बहुत सी चीजें एडिट करके भी किसी का भी फैमिली वीजा लगवा रहे हैं, बच्चों के वीजे लगवा रहे हैं। बहुत सी चीजें हो रही है। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको ऐसे लगेगा मेरे क्लाइंट की स्टोरी है। आपको उससे पता चलेगा कि आपको पावर ऑफ अटर्नी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो किस पे भरोसा किया जाए। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने 13.5 महीने यानी 1 ईयर 1 मंथ एंड 15 डेज उसने जेल में काट के आए। अच्छा, जेल क्यों हुई मैं अभी वो भी बताती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि एक इस कहानी में आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को हर मैसेज जो देती हूँ वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, और आप लोगों को यूएई में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी। उस बंदे की गलती इतनी थी, उसको किसी ने बताया कि भाई साहब हम क्या करते हैं, हम एजेंट्स हैं, हम आपके नाम पे 2-3 फ्लैट्स लेते हैं, उसको हम रेंट पे देंगे और उसके हम पार्टीशन करके फैमिलीज को, इसको बैचलर को हम रेंट लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको हर 2 BHK 35 to 40,000 में मिलता है, तो उस 2 BHK पे हम 65,000 से 70,000 ईयरली कमा सकते हैं। उस बंदे को उन लोगों ने लेकर गए तवार सेंटर से, उन लोगों ने उसकी पावर ऑफ अटर्नी ली। अच्छा, उस बंदे को बेचारे को ये भी पता नहीं है कि ये एक बंदे को पावर ऑफ अटर्नी देने गया था कि, लेकिन उस पावर ऑफ अटर्नी के अंदर 2 बंदों का नाम है। नंबर 1, आपको अब इसकी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। पावर ऑफ अटर्नी आप क्यों दे रहे हो, किस काम से दे रहे हो, इसका पहले आपको पता होना चाहिए साइन करने से पहले। पावर ऑफ अटर्नी जनरल पावर ऑफ अटर्नी थी, यानी वो 2 बंदे उसके नाम पे वीजे खरीद सकते हैं, वो अकाउंट खोल सकते हैं, वो उसकी चेकबुक ले सकते हैं, पूरे यूएई में वो 7 एमिरेट्स में उसके लाइसेंस खोल सकते हैं, कई ऑफिसेस खोल सकते हैं, उसके नाम पे रेंट पे घर ले सकते हैं, हर चीज वो कर सकते हैं। अब ये हो गई नंबर 1। आज इस स्टोरी में आपको ये बताऊंगी कि एक गलती उस इंसान की, उन लोगों ने क्या किया, 4 फ्लैट इस बंदे के नाम पे लिए। चारों फ्लैट के बिहाफ में जो रेंट आ रहे थे ये बंदे ले रहे थे, जिसको इन्होंने रेंट आउट किया था। लेकिन अब इसके नाम पे रेंट पे फ्लैट्स है, तो इस पे लागू होता है कि ये रियल एस्टेट को पेमेंट करे हर महीना। अब यहाँ पे ये बंदा फंस गया और इसके ऊपर 3,60,000 का केस हो गया। अब दूसरी स्टोरी इसी बंदे की मैं बताती हूँ, इसकी दूसरी गलती। इन्होंने क्या किया, ये बंदा इंडिया से है, लेकिन इस बंदे ने, इसके पास अकाउंट नंबर है यहाँ का यूएई अकाउंट, बैंक अकाउंट। गौर से सुनिएगा, इससे किसी ने कहा कि भाई साहब मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरा कुछ अमाउंट आने वाला है जिससे मैं अपना वीजा लगवा रहा हूँ, तो प्लीज हो सके तो मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दे, उसमें पैसे आएंगे और मैं वो पैसे लेकर जिसको वीजा लगवाना है वहां पे मैं वीजा लगाऊंगा। इस बंदे की एक गलती ये थी कि इसने अपना अकाउंट नंबर दे दिया उस बंदे की मदद करने के लिए, लेकिन जो बंदा पैसे मंगा रहा था किसी दोस्त से, उसके दोस्त ने इसको उधार दिया, पैसे इस बंदे के अकाउंट में डाला। लेकिन वो पैसा जब उससे पूछा गया सीआईडी ने कि ये पैसा आपने बंदे को किया था, तो वो बंदा जिसने इस बंदे को पैसा दिया था वीजा लगवाने के लिए उधार में, वो बंदा निकला, आप कह सकते हैं कि ड्रग्स का पैसा जैसे ये लोग लेते देते हैं, हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो बंदा जिसके बैंक में पैसे आए वो चला गया 1 ईयर 1 मंथ एंड 15 डेज के लिए। बंदे की गलती क्या थी, उसने सिर्फ मदद करनी चाहिए। किसी और बंदे को अपने बैंक में पैसा मंगवा के उसने खाली पैसा लिया और पैसा दिया,
यानी मेरा आपको मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे, अगर दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो बंदा कौन है और आप पावर ऑफ अटर्नी क्यों दे रहे हैं, उसमें क्या लिखा है। नंबर 2, आप किसी के भी अकाउंट में, किसी के भी बाहर से अकाउंट से पैसे मंगाएंगे आपके अकाउंट में, तो सीआईडी आपको पकड़ेगी, आपको जेल होगी, और जो बंदा जिसने पैसा भेजा है उसने इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने इसको ड्रग के पैसे ट्रांसफर किए थे। अब आप बताएं कि मेरे पास जो बंदा आया था अपनी स्टोरी बताने के लिए, वो कहाँ पे गलत था। मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहती हूँ, और ये पूछना चाहती हूँ कि आज के बाद आपको अब अवेयरनेस हो गई है, तो क्या आप ये काम यूएई में रहते हुए करेंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप किसी भी मुल्क में हो, आप ये काम ना करें। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी इस बहन के इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। मैं बहुत तकलीफ से टाइम निकाल के आप लोगों तक हर बात पहुंचाती हूं, ताकि आपको अवेयरनेस मिले, गाइडेंस मिले, एडवाइस मिले। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।